आज निज जनन को श्रद्धा के विषय में कछु वर्णन करने की आज्ञा है रही है कि श्रद्धा अपनी जनन में, अपनी वाणी में, अपने सदग्रंथ में कैसे करनी चाहिए। यही प्रसंग को आप लोग ध्यान दे के सुने। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास, पर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याण करी। जुगल नाम सौनैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम कोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। आसु धीरे उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोखों भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद और मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम, रसिक रीत सोहि भरू। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके,
बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धार के सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरख चरणन परो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, विरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली बरबंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकुरंद। श्री हृदयदास परमार्थ पथ पर चलवे वाले जनन को, या भगवत प्रेम प्राप्त करवे वाले जनन को, जो कछु वाणी में लिखो भयो है, वाक्य प्रति अटूट श्रद्धा करनी चाहिए। यदि वाणी ग्रंथन में परमार्थ पथ पर चलवे वाले या प्रेम प्राप्त करवे वाले जनन की श्रद्धा नहीं है, तो भैया आप वह प्रेम तत्व को कैसे पा सको। हमारे यहाँ संतन की वाणी ही वेद मानी जाए है, तो जो वाणी में लिखो है तथा इन रसिक जनन ने और महाराज जो भी कछु शब्दन को निरूपण कियो है, बामें बिना सोचे विचारे वाकु ज्यों की त्यों मान लेनो ही श्रद्धा है। या सीधे शब्दन में आप यूं समझो कि अपनी बुद्धि सो काम नहीं लेनो। श्रद्धा ही तो अध्यात्म को मूल है। सात्विकी श्रद्धा में कछु और हो गहराई है। श्रद्धा में यह लोभ तो हो रहे है कि यदि हम इनकी आज्ञा पर चलेंगे तो हमारा लोक परलोक सुधर जाएगा, या में स्वार्थ की गंध है। किंतु कि सात्विकी श्रद्धा में यह नहीं है। वहाँ तो केवल इतना ही भाव रहे है कि हमें न लोक सुधारवे क्यों कछु प्रयोजन है और न ही परलोक बनावे की आशा है। हम तो अपना परम सौभाग्य यही में माने हैं कि हमारे ताई उनकी आज्ञा भई है, हमें या आज्ञा को पालन करना है। महाराज शिष्य को तो धर्म ही यही होगा है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, गुरुन की वाणी में श्रद्धा कर लेनो, गुरुन की आज्ञा को यथावत विधिवत और महाराज पालन कर लेनो ही शिष्य को परम धर्म है। गुरुन ते काहू भी प्रकार की
कैसी हो और महाराज तर्क न करनो, उनकी वाणी में काहू भी प्रकार थे और किंतु और परंतु के शब्द को और महाराज उपयोग न करनो, यही श्रद्धा मानी जाए है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने एक चौबोला में कह रहे हैं कि शेष सोई जो आज्ञा पार, गुरु के वचन हिये में धार। शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा को विधिवत पालन करे। गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो वचन हैं, वाकु अपने हृदय में महाराज बहुत ज्यादा संभाल के रखे। गुरु के वचन हिये में धार, गुरु बिन हरिहु को न निहारे, तन मन धन सब गुरु पर बार। शिष्य को चाहिए कि यदि साक्षात हरि भी और महाराज सामने खड़े हों और यदि गुरु की आज्ञा नहीं है, महाराज हरि को भी बिगर गुरु आज्ञा के देखना नहीं चाहिए। ऐसी श्रद्धा यदि शिष्य के भीतर है, महाराज ये प्रेम देवता, ये सारे सुख सब कृपा ऐसे शिष्य के हृदय में अपने आप ही और महाराज धस जाए, भर जाए वाको हृदय कृपा से। श्री बिहारी दास जी के जीवन में आवे है, साक्षात नंद नंदन आए, पर उनकी तो स्वामी जी में ऐसी श्रद्धा ही, उनकी तो स्वामी हरिदास जी में ऐसी आस्था ही, ऐसी निष्ठा ही कि महाराज वो स्वामी हरिदास जी के सिवाय काहू को देखने को भी राजी नहीं है। ऐसा ललित प्रकाश में सच्चे सुन जी ने लिखो है कि जाके संग रसिक हरिदासी, ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत, बिन हरिदास न पेखे। मैं तो स्वामी जी के सिवाय काऊ को पहचानू हूँ नहीं हूँ, जानू हूँ नहीं हूँ। हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। मैं तो जानू भी नहीं हूँ कि कौन हरि, कैसा हरि, कहाँ को हरि। बिहारी दास जी के दिमाग में तो ये बात ही नहीं है। बिहारी दास के भेद नहीं, श्री हरिदास के दो हरि आप बिहारी। मेरे दिमाग में तो यह बात की कोई चर्चा भी नहीं है। मेरे दिमाग में तो कोई भेद ही नहीं है कि मेरे स्वामी जी पे हट के भी कोई हरि है। ऐसे ही श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, रसिकन में गाजत सदा विपुल बिहारिन दास, आन न मानत और की रटत रहत हरिदास। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, ऐसी ममता होनी चाहिए। तो शिष्य के हृदय में जितनी श्रद्धा इन वाणी के प्रति, अपने गुरु वचनामृत के प्रति होगी, या कृपा हेवे में देरी नहीं लगे है। या घोर कलयुग में श्रद्धा अति दुर्लभ है। शिष्य की श्रद्धा गुरु चरणन में, गुरु आज्ञा में महाराज होना बहुत नहीं कर पाने हैं। जिन बड़भागी शिष्यन के हृदय में गुरु के प्रति और महाराज इन वाणी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न है गई है, ये देश तो ऐसे जनन को है कि यदि नीम को पेड़ है और गुरुजन यदि बातें शिष्य से ये कहे कि तू या बंबूर को कह दे,
तो महाराज शिष्य को चाहिए कि हाँ गुरुदेव, ये बबूल को ही है, ये महाराज नेत्रहीनन को देश है, यहाँ अपनी बुद्धि और अपनी आँख से यहाँ काम नहीं चले हैं, यहाँ तो केवल कृपा की आँख और कृपा की बुद्धि ही काम कर सके हैं। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने एक चौगुला में कह रहे हैं कि जहाँ मन बुद्धि वाणी नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। जहाँ मन को और बुद्धि को प्रवेश नहीं है, तभी महाराज आप वह कृपा को प्राप्त कर सको। अपने बल बुद्धि परत न आसंग, ये बिहारीदास जी महाराज को है। अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। हे श्री स्वामी जी, मुँह में तो ऐसी कोई बल और बुद्धि भी नहीं है, मेरी कोई ऐसी आसन भी नहीं है जो मैं आपको प्राप्त कर सकूं। ये जो भी कछु है सके, सब आपकी कृपा से ही सुलभ है सके। तो यहाँ निज जनन को अपनी बुद्धि और अपने मन और अपनी आँख अर्थात पूर्ण समर्पण चाहिए। अपनी कछु न चलावे, एक बिकी भई गाय की तरह। और महाराज जब यह साधक को जीवन है जाएगो तो कृपा तत्क्षण है जाएगी। जैसे एक बिकी भई गाय के दाने घास की परवाह बेचवे वाले को नहीं रहे है, खरीदवे वाले को है जाए है, ठीक यही प्रकार से और महाराज बिन मोल बिक जावे। जैसी आपकी आज्ञा, जो भी कछु कहे महाराज सब में पूर्ण श्रद्धा करके बैठे, तभी जाए के नहीं। और महाराज कोई बात बनी आवे, यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की कुंडलियां ध्यान में आ रही है। शिष्य को इतनी श्रद्धा, इतनी समर्पणता, इतनो अपनोपन भेंट करना पड़ेगा कि या के पास अपनो यदि कछु है तो केवल श्रद्धा भाव ही रह जाए, अपने पास कछु न रहे। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज या कुंडलिया में कह रहे हैं कि रुचि लय सुख सेवा करे। शिष्य को चाहिए कि गुरुन की रुचि, इन रसकन की रुचि काय में है, वह रुचि को समझ के और महाराज सेवा करनी चाहिए। और ये समझ तब उत्पन्न होवे जबकि शिष्य की या निज जनन की पूर्ण श्रद्धा इन वाणीन में और महाराज वाणीन को अध्ययन चिंतन मनन करवे वाले गुरु जनन में है जाएगी। तब महाराज रुचि को समझने की क्षमता हो अपने आप प्राप्त है जाएगी। तो रुचि लय सुख सेवा करे, सेवा भी रुचि लेके करे। ये कहा चाह रहे हैं, यदि हमारी समझ में और ऐसा आमन लग जाए कि ये कहा चाह रहे हैं, बिगर कहे हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने लग जाए कि या समय हमारे गुरु जनन को या इन रसिक जनन को या इन और प्रेम के जो देश के रहने वाले ये प्रेमी जन हैं, इन्हें का चीज की आवश्यकता है, तो जान लो कि अब हमारे ऊपर भी पूर्ण कृपा है गई है। रुचि लय सुख सेवा कर, और महाराज सेवा में भी सुख माने, दुख न माने। एक निमिष भी मन में ऐसा नहीं सोचे कि अरे
ये तो हमें ये करना है और कोई है भी तो ना करवे वाला। ऐसा भाव मन में ना लावे, सेवा के प्रति ऐसा भाव लावे कि मेरा बड़ो ही परम सौभाग्य है तो महाराज ऐसा अवसर मोको प्रदान भयो है। रुचि ले सुख सेवा करे, सेवक कहिए सोए। महाराज श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, तुम ऐसे जनन को ही सेवक कह सको हो जो सेवा करने के बावजूद भी और काहू भी प्रकार से उनके मन में ये भाव नहीं है कि ये मैंने भी कछु किया। सेवा करे कछु नहीं माने, ताही के हरिहाथु दुकान। सेवा करने के बावजूद भी अपने मन में ऐसा नहीं सोचे कि मैंने भी कछु किया है। बोले महाराज सब आपकी कृपा से ही ऐसा बनी आयो। ऐसा महाराज शिष्य को और सेवक को स्वभाव होना चाहिए। सेवक को स्वभाव गधा को सो होना चाहिए। जैसे गधा पे लादी लाद दो तो चल दे है, और महाराज बांध के खड़ो कर दो तो खड़ो है जाए। सेवक को स्वभाव कुत्ता को सो होना चाहिए। कुत्ता को यदि फटकार दो तो महाराज पूंछ दबाए के दूर खड़ा है जाए, और महाराज यदि बाय बुलाओ तो अपने मन में काहू भी प्रकार की कैसी भी गिलानी न करे वो, और तुरंत आए के और पैर में चाटन लग जाए है। ठीक शिष्य को और सेवक को, सेवा करने वाले को ऐसा ही स्वभाव हो। यदि कभी ये महापुरुष, ये गुरुजन ऐसे सेवक को फटकार दे हैं, ललकार दे हैं, तो वाकू चाहिए कि इनकी बातन को बुरा न माने, अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझे। हमारे ठाकुर जी गुरु महाराज की सेवा में रहते बाबा श्री भगवत दास जी बंसी बारे बाबा बहुत ज्यादा उम्रदार है, 118-20 साल की जिनकी उम्र है। महाराज जो कछु हाथ पर तो वाही उठाए के मार देते, और बस बाबा विश्वेश्वर दास जी जब चाहो तभी उठाए के कोई भी चीज न की गलती पे या ना इनकी समझ में आती, गलती भी न रहती तो भी उठाए के धमाधम मार देते। बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी इतनी सेवा में रहने के बावजूद भी, और बस यदि कोई कछु कह देता और गलती ना भी होती तो भी जितनी मर्जी आती उतनी कह देते। तो बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़े की जो भी कछु बात है वह में सब कृपा छिपी हुई है। ऐसे महाराज साधक को इनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। सेवा में मन कभी मैलो नहीं करना चाहिए। बहुत सेवा करने के बावजूद भी अपने मन में ऐसी भावना लावे कि महाराज मुँह पे तो कछु नहीं बनी आई। सेवा करे कछु नहीं माने, ताही के हरिहाथु दिखाने। बहुत सेवा करने के बावजूद भी अपने मन में ऐसा भाव कभी भी न लावे कि मैंने भी कछु किया है। महाराज मैं कहा कर सकूं। पलटू जी को यहाँ एक दोहा है कि करत करावत आप ये नाम न अपनो ले। बोले आप ही तो करो हो और आप ही कराओ हो, अपनो नाम ना लेके मेरो नाम ले लो हो। तो ठीक सेवा करने वाले को सेवा करने के बावजूद ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। तो यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की कुंडली आपको प्रसंग है। रुचिल सुख सेवा करे, सेवक कहिए सोए।
तन मन धन अर्पण करे। और महाराज शरीर को भी सेवा करते करते भान नहीं रहे, कितनो समय निकस जाए। हमारे ठाकुर जी रात के 1 बजे उठते और 1 बजे उठ के निधवन पुराने फाटक में कुआ बनो भयो हो, वह समय नल तो है नहीं है, और खड़े खड़े कुआ में बाल्टी डाल के, खारी पानी हो, कुआ में बाल्टी डाल के और खड़े खड़े नहा के पूरे शरीर को पोंछने की प्रथा नहीं है। रज लगानी पड़ती ही पूरे शरीर में, एक चीपी में रज घोर के तैयार पहले से ही भीजी रेहू करती है, और नख से सिख तक पूरे शरीर में रज लगा के और बस कंधा पर स्वापी धर के गुरु जी की यहाँ सेवा में जावे के काजे उनकी ऐसी आज्ञा है कि सवेरे के प्रभाती के यदि पद सीखने हैं तो को 3 बजे आनो पड़ेगो। 3 बजे आवे के पीछे हमारे ठाकुर जी को 1 बजे उठ के स्नान करके रज लगाए के वहाँ 2 चौक हैं, भीतर वारो और बाहर वारो, दोनों चौकन की सोहनी सेवा करके और तुरंत बिगर याद करे, समाज नहीं सिखाते, कोई भी चीज नहीं बताते, आज जाको नंबर है, जाकी बारी है, वाकू याद करके ले जानो पड़तो हो। तो वही समय और कुटिया ते निकस के, क्योंकि कुटिया में बैठ के नींद आवे की संभावना रहती, कुटिया ते निकस के सीधे चीर घाट की बुर्जी पे चले जाते। जमुना जी हिलोर लेती रहती, कोई नहीं दिखाई दे, चारों तरफ बस सन्न सन्न की आवाज ही आवे, और जो कोई पद होता बाद दिन के बारी में वही पद को न जाने कितनी बार फेर के याद करके, और देखते कि 2 के घंटा लग गए हैं, अब 2:30 बजने की बारी है। वही समय कुटिया पे आते, और कुटिया पे आवे के बाद और यहाँ थे और गुरु महाराज के यहाँ टटिया स्थान जाते। रास्ता में बरसात के पानी की खूब और महाराज कीचड़ू मिलो करती, रंग जी के पुराने फाटक थे, और ये पत्थरपुरा तक कबो कबो कमर कमर पानी बरसात को इकट्ठा है जा, तो नालीन के गंदे पानी कीड़ा बा में तैर रहे हैं। बाहु समय गुरु जी की सेवा की ऐसी लगन लगी ही, सीखने की ऐसी मन में तीव्र उत्कंठा ही कि बस जिह्वा पर वह पद की आवृत्ति चलती रहती, और सीधे आंधी तूफान गंदो पानी बरसात को कछु भी मन में ध्यान में न लाते भये, और बस रंग जी की बगल से जो गंदी सी गली गई है वही गली ते सीधे और पहुंचते। 3 बजे जाके कबहू 3 वहां जाके बसते, तो कबहू जो है 2-5 मिनट को अंतर है जा, तो वहां जाके जैसे ही महाराज जी के और कानन में आवाज चली जाती, परिक्रमा लगाते समय पूछते कौन है रे, बोले जय जय आपको राधा प्रसाद। अरे बोले अभी 3 बजे तू आए गए हो का, तो कोई नींद नहीं आवे पूरी रात। सरोवर में आते, सर्दी को समय हो तो वही समय चरखा पे थे, कुआ में चरखा लगा भयो हो, चरखा ते करुआ बांध के जल खींचते और कंडा को गजरा बनाए के टुकड़ा करके
कागज लगाए के, क्योंकि मट्टी को तेल और लकड़ी ये सब महाराज जी के यहाँ सेवा में निषेध ही। कंडा अंधेरे में ही लेके, बिजली नहीं ही वहाँ पे करके, और तुरंत सर्दी में गर्म पानी, जब तक महाराज जी मोरी पे आते हाथ में पानी लेके वही खड़ो रहना पड़तो। पानी जब हाथ में देते तो गुनगुनो पानी देख के कहते, छोरा तेने कब कर दियो ये पानी गुनगुनो। बोले महाराज जी अभी लायो दौड़ के। अच्छा। बाकी बावजूद आसन को साफ करके, चरणन को पहुँच के, कहूँ बालू ना रह जाए, कहूँ बालू के कण ना रह जाए, मन में ऐसा भाव रख के कि ये साक्षात बिहारी जी और प्रिया जी यही हैं। वो विराजमान होते, और विराजमान होने के बाद महाराज जी कहते पाठ सुना अपनो। पाठ सुनावे में यदि कोई गलती रह जाती तो महाराज जी एक भी लाइन नहीं सिखाते, पूरा पाठ बड़ी सावधानी पूर्वक सुनाना पड़तो। एक बार तो हमारे ठाकुर जी एक लाइन एक अक्षर को भूल गए हैं। पद हो हरत मन हास सु प्रकाश विगसत विशद देख रीझी बदन कमल की भांति। बस उठ के आए और फूंक मार के मोमबत्ती को बुझा दियो। बुझाए के बोले आंध्रो है का दिखे ना तो विद्या कंठ की पैसा आंटी को याद ना आए तो क्यों चलो आयो, वाई समय भगा देते, सेवा भी नहीं लेते, सिखाते भी नहीं। और पद की एक लाइन सिखाते और एक लाइन को खूब परिपक्व कर लाए के दूसरे दिन दूसरी लाइन सिखाते। लाइन सिखावे के बाद में यदि 4 बजे पद गाना शुरू किया है तो 2 घंटा तक महाराज जी के चरणन में तरुआन में सवेरे तेल लगाना पड़ता। जब मूला पंडा की आवाज आ जाती जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की, वही समय महाराज जी के कान खुलते तो कहते अरे चिड़िया चहक रही है, टाइम है गयो, चल ऊपर सोहनी सेवा करवे के कागे। वही समय यदि सर्दी होती तो पैर में थोड़ी तकलीफ ही, महाराज जी को एक गर्म मोजा और एलजी पिन नाम की दवा लगानी पड़ती है। लगाए के महाराज जी सरोवर के नीचे आते, हमारे ठाकुर जी तारों लगाए के सरोवर को महाराज जी के पीछे उतरते और पीछे उतर के दौड़ के और महाराज ऊपर पहले पहुंचते और बंगला को खोल के और सोहनी निकाल के बाहर रखते। बाहर सोहनी निकाल के वहाँ पुलिन में खुला मैदान है, लता लगी है ऊपर, तो बिल्ली की लैट्रीन, बिज्जू की लैट्रीन, सर्प की, बिस्खपरिया की, लमचौचा की और महाराज ये पत्ता, जो भी कोई कूड़ो करकट पुलिन में गिरता बाकू हाथन ते उठा उठा के चल्ला में डार डार के और गुरु जी के आगे आगे जैसे एक मोरनी मोर के आगे नाचे है ऐसे रहना पड़तो, जाते गुरु महाराज को कहूँ कोई तकलीफ ना है जाए, या बात को विशेष ध्यान रखना पड़ता हो। और वहाँ से यदि कोई आज्ञा होती कि आज भंडारी नहीं आया है, चल 25 किलो चून छान, जाकर तुरंत चून छानना पड़ता। बोले 6 गंगा सागर पानी डाल ले, तुरंत पानी डालना पड़ता और अकेले ही हमारे ठाकुर जी को 25 किलो चून लगाना पड़ता। हमारे ठाकुर जी अध्ययन भी करते, स्कूल में पढ़वे भी जाते, तो वह समय महाराज जी ते कभू कभू निवेदन कर देते कि महाराज जी स्कूल को देर है जाएगी, तो कहते भाड़ में जाए तेरी पढ़ाई, हमारे यहाँ तो संतन की सेवा कर, संतन की आज्ञा को पालन कर, यही पढ़ाई है। उनकी वाणी में ही, उनके वचन में ही श्रद्धा करनी पड़ती। और जैसी भी सेवा बनी आती, जब आदेश कर देते,
शीशा देखवे को तो कभी समय ही नहीं हो, काऊ की तरफ देखना और बोलवे को तो समय ही नहीं हो। यहाँ आते तो बाबा श्याम सुंदर दास जी की आज्ञा को पालन करना पड़ता। बाबा भगवत दास जी मिलते तो कछु उनको भी विशेष ध्यान देना पड़ता। और हो यदि कोई पुराने महात्मा बाबा लाडली दास जी, बाबा हरिचरण दास जी, बाबा कृष्णदास जी, जो संत मिलते और जो आज्ञा करते सबको ही विशेष विशेष ध्यान देना पड़ता। संध्या को फिर 2:30 बजे समाज सिखाते लोगों को और 3:30 बजे कटिया स्थान पहुंचते। यहाँ ते 12 छत्तन की झाड़ू, दोनों चौकन की झाड़ू। यदि नैको देरी है जाती तो बाबा श्याम सुंदर दास जी तमक के कहते, अरे बोले सोनी नहीं लगाई बाबा, आज अभी समय नहीं मिलो, जल्दी लगा, तू झाड़ू लगावे को ही रखो है। ऐसे जो है जैसे कहते सब कछु सहन करना पड़ता। वहाँ कछु शब्द बोलवे की तो गुंजाइश ही नहीं रहती, या परमार्थ देश में तर्क नहीं चले है भैया। यहाँ तो सारे अपने मनोरथन की भस्मी बनानी पड़े है। मनोरथन की इच्छा की भस्म बना के ही तुम यह पथ पर चल सको। यदि आपके मन में भी यदि कोई जिज्ञासा है, कोई मनोरथ है, तो महाराज कृपा असंभव है। कृपा प्राप्त करने के कार्य तो केवल सामने वाले की रुचि है। 18 घंटा सेवा में रहने के बावजूद भी यदि कोई भूल है जाती, यदि कोई गलती है जाती, तो भरी समाज में या आरती में मंदिर पे खड़े है के ललकारों करते, निकस जा यहाँ ते, भाग जा यहाँ ते, बहुत बड़े घर को छोरा है, नहीं बनेगी हमारी तो तेरी तो बहुत ग्राहक है, तो में तो बहुत गुण है। काय को तू नाम बिगाड़े बाबा जिनको, काय को तू बनियान को नाम बिगाड़े, 50,000 मिलेंगे, टाई लगाइयो, कोट पहरियो, बच्चा पैदा करियो, ऐसे ऐसे शब्द जो असह्य जाए हैं। अकेले में यदि कोई कह ले तो वाकई इतना गौर नहीं होवे बात पे, और सबके बीच में ऐसे ललकार देते हैं। जो बड़े संत है, चाहे बनवारी दास जी होते, चाहे नवल दास जी होते, जो चाहे वही फटकार देते, जहाँ कहते वही बैठना पड़ता, और जो कहते वही करना पड़ता। तो ये जो देश है, या मैं अपनी नहीं चलाई जाए है, रात के 11:30 बजे 11 बजे और सेवा में थे, अवकाश मिलता, छुट्टी होती, कबो कबो तो ऐसा है जातो कि वाह में भी वहीं रहना पड़ जातो। कबो नींद को झोंका भी आतो तो खड़े खड़े सो जाते हैं। रास्ता में कबो कोई कुर्सी मिल जाती बैठने वाली, या बस न दीवार के सारे खड़े है कि झपकी कोई आ रही है तो वहाँ खड़े है कि नहीं, और 1-2 मिनट आई और चली गई। सेवा में इतनी सावधानी बरतनी पड़ती, कब आवाज लग जाए और कौन सी सेवा की आवाज लग जाए। छत्तन ते झाड़व्यो, निधवन की भी देखनी। जितने आश्रम है कहीं भी महाराज जी आदेश करते, बरसात है जाती, आंधी आ जाती, कहते थे ललता बाग पे पेड़ गिर गए हैं, सूचना आई है, तुरंत 2 चारण को लेके पूरी रात लकड़ियां काटनी पड़ती। सवेरे फिर बाहर ढोके लेके आते लकड़ियां ने। कभी भी मन में ऐसा नहीं होता कि महाराज जी ये सेवा हम लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ ना को शब्द नहीं हो, बहुत ज्यादा वह समय में, और यह मार्ग पर चलना बड़ो ही दुरूह हो, बड़ो ही कठिन हो। तो ये जो सेवा को मार्ग है, जब तक सेवक की, जब तक या कृपा को प्राप्त करने वाले की पूर्ण समर्पितता नहीं होगी,
तब तक ये कृपा असंभव है। वाकु चाहिए कि महाराज जैसे भी गुरु वाकु प्राप्त भय हों उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा करे, पूर्ण आस्था करे, उनके वचनन में पूर्ण निष्ठा करे कि रुचि लय सुख सेवा करे, सेवक कहिए सोय, तन मन धन अर्पण करे। शरीर के प्रति कछु ऐसो लगाव नहीं रखे, या ते कहे तन को अर्पण कर देनो, और मन को या प्रकार ते मन में कोई गिलानी न लावे, कभी वे फटकार दे डांट दे तो मन में गिलानी न लावे। तन मन धन अर्पण करे, और यदि या के पास अपनो कछु होए तो महाराज वह धन को भी और गुरु के अर्पण कर देवे। दोनों हाथ खड़े करके तब यह देश में प्रवेश है सके है, ऐसे नहीं है सके है। कितने लोग घर परिवार ते हिस्सा बटा के वाकु बैंक में जमा करके बाकी ब्याज ते भजन करे हैं। भैया जिन जिन लोगों को और प्रभु प्राप्ति भई है, जिन जिन लोगों के ऊपर कृपा भई है, वो अपने दोनों हाथ खड़े करके या देश में आए हैं। आप काहू को भी जीवन उठा के देख लो, आज आए तो हम लोग भी या देश में हैं, पर महाराज हमको कृपा प्राप्त क्यों नहीं भई? वाको कहा कारण है? वाको कारण कोई और नहीं है भैया, वाको कारण हम ही लोग। हमारा जो मन है वो महाराज जहाँ रखो भयो है, वाको हम भली प्रकार से जाने हैं। यहाँ तो हाथ उठाए के सब प्रकार से बोले महाराज मैं तुम्हारो है गयो। ऐसे जब तक यह देश में नहीं आओगे, कृपा नहीं होगी, हमारो मन न जाने कहाँ कहाँ घर में, परिवार में, धन में, दौलत में, महाराज भैया में, भतीजे में, मैया में, बाप में, कहाँ कहाँ पर ये अटको परो है। जब तक या कि अटक खत्म नहीं होगी, भटक खत्म नहीं होगी, महाराज वो हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। तो तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पखो। और अपन पो अर्थात मैंने कछु नहीं किया है, अपन पो मैं पने को खो के ही सेवा है सके, मैं यहाँ कछु करूँ हूँ, मैं कछु कर सकूँ हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब खत्म होना चाहिए। रहे अपन पो खोए द्रव्य तब, जब महाराज हमें कर्तापने को अभिमान नहीं रहेगो तो मैंने भी कछु किया है, तब महाराज ये हरि और गुरु हमारे ऊपर द्रवीभूत होंगे। द्रव्य तब हरि गुरु देवा। और जो भी ये आचार्य लोग हैं, ये जो बड़े लोग हैं, ये महाराज हमारे ऊपर अपनी कृपा तभी करेंगे जब हमारे भीतर कर्तापने को अभिमान खत्म हो जाएगा कि मैं कछु कर रहा हूँ, मैंने भी कछु किया है। तब ये हमारे ऊपर द्रवीभूत होंगे, तब इनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। त्रवै तब हरि गुरु देवा, अनुमाग्यो सब मिले। ऐसे शिष्य को, ऐसे श्रद्धावान जन को बिगर मांगे ऐसे मिल जाए है जैसे ये पलक आप लोगों को हाथ से पकड़ के नहीं लगानी पड़े है, अपने आप लग जाए है। ठीक यही प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बातों को समझवे के काजे, अर्थात इन आचार्यन के हृदय में जो भी कछु भर्यो है वो सब अपने आप इनकी कृपा से आपके हृदय में भर जाए। इतनी कसौटी पे आपको कसनो पड़ेगा जैसे एक सुनार
और महाराज सोने को बार बार तपावे। ठीक ये गुरु जनन के पास रह के इतनी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, इतनी सहन करनी पड़ेगी कि महाराज सहन करते करते मानो आपको मरना और मिटना पड़ेगा। जब तक आप मरोगे नहीं, मिटोगे नहीं। महाराज एक सर्व सुखदास जी है गए हैं रसिक घराने में, और वो ये लिख रहे हैं दोहा में कि यह मन मार जीवाई, या मन को महाराज जिंदो ही मारना पड़ेगा। और जब ये जिंदो मर के दोबारा जन्म लेगो, अर्थात जैसे कोई सुनार सोने को तपाए के शुद्ध कर ले है, वो जो सोनो होवे, और जो सोनो आप लेके सुनार के पास गए हो वो एक सोनो होवे। महाराज ये सोनो मानो मरो है, तपो है, मिटो है, और जब वो शुद्ध सोनो बन के आयो है तो बाकी तो आप कहूँ भी दिखाओ, कोई बा में कमी नहीं निकाल सके हैं। ठीक यही प्रकार से ये गुरु जन, ये रसिक जन, ये प्रेमी जन महाराज सुनार हैं, और ये खोट को, कमी को, बुराइयन को और महाराज फटकार के, धमकाए के, डांट के, और महाराज जापे जैसी बनी आवे, जो जैसे गुरु हैं, मार पीट के और महाराज बापू ऐसा शुद्ध सोनो बनाए दे हैं कि बस फिर बापू कोई भी कहो रोक नहीं सके हैं। काहू ने ऐसे ही कही है कि सतगुरु कुंभ कुम्हार लो, गाड़ी गाड़ी काढ़ है खोट, भीतर हाथ संभार के बाहर मार चोट। महाराज जैसे एक कुम्हार घड़ा जो बनावे, वो महाराज घड़ा बनावे के काज और थपथपी भी हाथ में रखे है, जब बाकी गर्दन बनावे भीतर हाथ लगाए के, बाहर बाकू खूब ठोके है, खूब मारे है। ठीक सुनार भी महाराज सोने को खूब तपावे है। ऐसे ये तपे तपाए जो महापुरुष हैं, गुरु जन है, रसिक जन है, प्रेमी जन है, ये भी महाराज ऐसे ही वस्तु को निकास कर नहीं दे हैं। इतनी चोट आपको खानी पड़ेगी, इतनी मार आपको झेलनी पड़ेगी, इनकी हर प्रकार की सब बात सहनी पड़ेगी। यदि आप मार खावे में कच्चे हो, सहन करवे में कच्चे हो, तो आप ये जान लो कि कृपा होना असंभव है। काऊ ने कही है तो जो तू पक्का होना चाहे, पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के खरी मिले ना तेल। रोए थे हम इतने बेवाक हो गए, धोए गए भी इतने हम पाक हो गए। इन पे महाराज जैसी इनके जिभ्या पे बनी आवे गलती पे महाराज वैसे ही कह डाले हैं। सामने वाले को बहुत सहन करना पड़ेगा तब जाके नहीं। तो यह मन मार जीवाइए, जियत न आवे काज। ये सर्व सुखदास जी कह रहे हैं, या मन को भैया जिंदे ही मार दो, अर्थात या के मनोरथन को खत्म कर दो, अपनी इच्छाओं को मार दो। जो अपनी इच्छा को लेकर सेवा करे हैं महाराज, वो या देश में प्रवेश नहीं कर सके हैं। कि यह मन मार जीवाइए, जियत न आवे काज।
मार्ग रसिक नरेश के चलनो है यही राज। यदि भैया आपको ये राज चाहिए, ये राज रस चाहिए, ये कृपा चाहिए, तो ये मार्ग है, ऐसा मार्ग है। तो यहाँ बनवे के काज, जैसे एक कुम्हार मट्टी को कोई भी सामान बनावे तो महाराज बा कुम्हार थे, और आप जाके देख सको वहाँ पे कि वह मट्टी को वो कैसे मारे है, कैसे पीते हैं। ठीक ऐसे ही बनवे के काज है कछु, और ये तन रूपी मट्टी को और आपको यही प्रकार से सहन करनी पड़ेगी, ऐसी श्रद्धा करनी पड़ेगी कि भाई जैसी ये कर रहे हैं ठीक वैसे ही हमें ढलना है। तो रुद्रवै तब हरि गुरुदेवा, अनुमांग्यो सब मिले। एक चीज नहीं मिलेगी आपको, सब चीज मिलेगी। आप यूँ सोचो कि एक चीज कोई रह जाए, ऐसा नहीं है भैया। जो भी कछु उनके हृदय में है वो सब मिलेगा। नाभाजी को जीवन उठा के देखिए। नाभाजी ने अपने गुरु अग्रदास जी के मन क्रम वचन ते रुख लेके हर आज्ञा को पालन किया। महाराज आज वो नाभाजी इतने बड़े महापुरुष है गए गुरु लोगों की कृपा से कि उनने नेत्रहीन हैवे के बावजूद भी पूरी भक्त माल की रचना कर दी। तो जिन जिन लोगों को कछु भी मिलो है, ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं तो किसी के हो के सीखे हैं। हैवे में महाराज पूर्ण समर्पितता चाहिए, पूर्ण श्रद्धा चाहिए, पूर्ण निष्ठा चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि संचित किए प्रारब्ध, यदि आपके प्रारब्ध में कछु गलत हुई और महाराज संचय है रहे हो, वो भी महाराज ऐसी श्रद्धा करवेते, ऐसी निष्ठा रखवेते, इनकी आज्ञा को पालन करवेते, महाराज सब सहज खत्म है जाएगो और आपको एक जीवन शुद्ध सोनो जैसा है जाएगो। संचित किए प्रारब्ध, कर्म दुख जाए सब है मुझे। आपके यदि कोई बुरे कर्म भी है, आपके जीवन में यदि कोई दुख भी आनो है, महाराज वो सब खत्म है जाएंगे। भगवत रसिक कहा क्रिया त्याग अपनी रुचि। और महाराज भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि आपको स्वरूप भी ठीक वैसा ही है जाएगो जैसा आप इनकी सेवा में रह के चाह रहे हो। महाराज यहाँ तो अपनो ही स्वरूप दियो जाए है, अपनो ही वपु दियो जाए। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, बे लोहा सोना करें ये करें आप समय। यहाँ तो अपने समान बनाए जाए हैं। स्वामी से स्वामी भये तिन सम और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते तिन ही सम जन होए। तो भैया या श्रद्धा को डिगा मत लियो, या निष्ठा को डिगा मत लियो। जिन जिन लोगों ने और श्रद्धा करी है उनको सबको ही ये काम बन गयो है। ये कलयुग में अति कठिन है, काऊ काऊ बड़भागी के और महाराज की श्रद्धा बट में आवे है। जो अपनी ना चलावे ऐसे जो जन है वो महाराज उंगलियान पे गिनवे वाले हैं। यति काऊ के भीतर ऐसी श्रद्धा उपज जाए तो महाराज ये बिहारी जी की असीम कृपा समझ लेनी चाहिए। तथापि बिना सात्विकी श्रद्धा है जीव को परम कल्याण भी अलभ्य है, असंभव है। या श्रद्धा में
जो सहायता करने वाले हैं वो ये लोग हैं जो पहले सेवा कर चुके हैं, जो श्रद्धा कर चुके हैं, अर्थात जो बन चुके हैं, जो मार खा चुके हैं। महाराज उन लोगों को संपर्क जीवन में बनो रहना चाहिए और श्रद्धालु जो वर्तमान में जन हैं उनके प्रति और श्रद्धा करनी चाहिए और अपने से ज्यादा इनको और अधिक मान लेना चाहिए। जितनी भाव इन श्रद्धा करने वाले में बढ़ेगा महाराज उतनी ही कृपा और आपके ऊपर रहती चली जाएगी। इन क्रियान पे और बड़े गौर से ध्यान देना चाहिए, इनको अपनो पथ प्रदर्शक मानना चाहिए। जिन जिन लोगों ने और ये श्रद्धा करके सेवा करके और महाराज निष्ठा रख के या वस्तु को प्राप्त कर लियो है, अर्थात जिनके हृदय बन गए हैं, ऐसे लोगों के प्रति आस्था रख लेना, भाव रख लेना और महाराज ये भी श्रद्धा को प्राप्त करना है। श्रद्धा जो लोग जैसे एक सीप पहली बार मोती बनावे स्वाति की बूंद ते, तो बाकू चाहिए कि जो लोग पहले मोती बना चुके हैं उनको संग करे, उनके प्रति श्रद्धा करे, तभी महाराज ये सीप मोती बना पावेगो। ठीक यही प्रकार से और जो जन कृपा प्राप्त करना चाहे तो महाराज उनको चाहिए कि जो कृपा प्राप्त कर चुके हैं उनके प्रति श्रद्धा करे। श्रद्धा में भयंकर विघ्न भी है। अपनी बुद्धि एक विचारणीय विषय है कि सांसारिक बुद्धि श्रद्धा के समान अति उच्च वस्तु को कैसे तोल पावेगी। यदि संसार की बुद्धि थे और महाराज आप सामने वाले को तोलना चाहो, जिनके प्रति आप श्रद्धा कर रहे हो, उनकी क्रियान को देख के, उनके और रहन सहन को देख के कहूँ ऐसा ना हो कि आपकी बुद्धि और महाराज अपनी चलावे की इच्छा प्रकट करे। जा तराजू में लकड़ी या कोयला तोले जाए भैया, बात तराजू में चांदी और सोना ना तोल सके हैं। चांदी और तोले को सोने को तोलने वाली तराजू अलग हो गए है। तो ठीक यही प्रकार से अपनी बुद्धि को तराजू में और महाराज तोलवे की पूरी पूरी चेष्टा करे। यदि श्रद्धा संसार संभार के राखते बने तो यह बढ़ती ही जाए है। यदि श्रद्धा को आप संभार के विचार के और महाराज कदम आगे बढ़ाओगे तो ये अपने आप सहज ही बढ़ती चली जाएगी। श्रद्धा को जो अंतिम पड़ाव है वो है आत्मबोध। जब आपको अपनी आत्मा को बोध होने लग जाएगा, अपनी आत्मा के आप स्वरूप को पहचानने लग जाओगे, तो आपकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। आत्मबोध जब तक आपको नहीं होगा कि आत्मबोध को अर्थ है कौन मैं हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। को मैं कौन को जाने बिन कछु होए, के वे पावे फलन को के चलो जमानो खोए। मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आयो हूँ, मेरा कहा स्वरूप है। ऐसा जब तक आत्मबोध नहीं है जाए तब तक आप ये समझ लियो कि महाराज अभी तो हमें लकीर पे ही चलना पड़ेगा। विशेष श्रद्धा तभी उत्पन्न होवे जब हमें आत्मबोध है जाए।
अपने स्वरूप को भान है जाए। आज की कथा को यहीं विराम कर रहे हैं। आ जाइए जैसो कहलवा में। श्री हरदास, श्री हरदास।